नमस्कार दोस्तों, सोनम रघुवंशी मामले की बात कर लेते हैं। इस मामले में एक नया वीडियो सामने है। ये आप वीडियो देख रहे हैं, दरअसल ये हवन हो रहा है और ये हवन किया है राजा के परिवार ने। इसमें आप देख रहे हैं कि विपिन मौजूद है और परिवार के अन्य लोग मौजूद हैं। इन्होंने वहां पर हवन किया है और ऐसा इनका मानना है कि ये हवन तकरीबन 2 महीने के बाद किया है। इस घटना का हम सबको पता है, जो घटना हुई थी 2 महीने पहले हुई थी। और उनकी फैमिली का ऐसा मानना है कि जो राजा है उसकी आत्मा को शांति के लिए ये यज्ञ और हवन किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बीच एक और खबर सामने आ रही है। दरअसल खबर ये है कि राजा जो है, रघुवंशी का जो परिवार है, उन्होंने अपना वकील भी बदल दिया। उनका कहना है कि जिस तरह से आरोपियों को बेल मिलती जा रही है, ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं। इसके पीछे क्या सफिशिएंट एविडेंस की कमी है, या फिर ये कहा जाए कि पुलिस अपना केस ढंग से नहीं रख पाई, ये बता नहीं पाई कि इन आरोपियों का क्या रोल है। इस वजह से अदालत कन्विंस नहीं हुई और उन्होंने आरोपियों को बेल दे दी। ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। इसको लेकर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हवन वाली आपने तस्वीरें देखी हैं, विजुअल्स देखे हैं, ये चल रहे हैं। दरअसल 3 आरोपियों को बेल मिल गई है। शीलोम को बेल मिली है, इसके अलावा बल्लू अहिरवाल को बेल मिली है, और साथ में जो बेल मिली है, जो तीसरा आरोपी है लोकेंद्र तोमर, इन तीनों को बेल मिली है। अब इसको लेकर जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। ये पता चला है कि राजा के भाई विपिन ने अब अपना वकील बदल दिया है। हम सबको पता है कि विपिन काफ़ी एक्टिव है इस केस में, और वो और गोविंद शुरुआत में मौके पर भी गए थे। सचिन भी एक्टिव है। लेकिन अब परिवार को ऐसा लगता है कि वकील की कमी की वजह से, या ये कहें कि दलील ढंग से दे नहीं पाई, क्योंकि पुलिस को जो रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक तरह से पुलिस अपना केस रिप्रेजेंट कर रही है, राजा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। ऐसे में इन्होंने अपना वकील भी किया है राजा की फैमिली ने, ताकि दोनों वकील मिलकर जो बचाव पक्ष का वकील है उसकी कोर्ट के अंदर धज्जियां उड़ा सके, बता सकें कि इस केस में जो सबूत है वो आरोपियों के खिलाफ है। हम सबको पता है 8 आरोपी थे, जिनमें से 3 आरोपियों को बेल मिल गई। अब ऐसे में सवाल ऑब्वियसली उठेगा कि भाई अदालत आपकी बात से एक तरह से कहा जाए कन्विंस क्यों नहीं हुई। आपने जब सबूत इकट्ठे किए पुलिस ने, तो जब सबूत क्लियर कट थे, तो फिर इनको बेल कैसे मिल गई। ऐसे तमाम सवाल है जो अब आने वाले दिनों में उठ सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने अब अपना वकील बदला है। उनका कहना है कि शायद वकील की गलती की वजह से ऐसा संभव हुआ है, क्योंकि वकील जो दलीलें पेश कर रहा था उससे अदालत कन्विंस नहीं हुई, या उससे बचाव पक्ष जो है वो भारी नहीं पड़ा, और इसी का फ़ायदा उठाया जो बचाव पक्ष ने, और इसकी वजह से कोर्ट ने अब बेल दे दी। इसी बात को लेकर काफ़ी वो परेशान थे, इसी वजह से उन्होंने वकील भी बदल लिया। इस बीच कल हमने बताया था आपको, बयान भी सामने आए। विपिन सीधा सीधा गोविंद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सचिन का भी बयान हमने सुना। उनका साफ साफ कहना है कि परिवार को जान का खतरा है, क्योंकि तीनों आरोपियों को बेल मिल चुकी है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। उनका मेघालय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर एक तरह से कहा जाए विश्वास उठ चुका है। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से हुई उसी का फ़ायदा आरोपियों को मिला और उनको बेल मिल गई। ऐसे में देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह से केस करवट बदलता है। जल्दी चार्जशीट भी दाखिल होने वाली है, लेकिन इस बीच जो बयानबाजी हो रही है, जो हवन की बात सामने आई, जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, वो कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि परिवार इसमें चाहता है कि न्याय मिले। तमाम दर्शक भी हमारे जो है वो ये चाहते हैं इसमें न्याय मिले, लेकिन अभी अगर इस तरह की कमियां सामने आएंगी जहां अदालत में आरोपियों को बेल मिलेगी, तो निश्चित रूप से इससे केस कमज़ोर होता है। ऐसे में अब 2 आरोपी और इस मामले में हो सकता है आने वाले वक्त में बेल मूव करे, क्योंकि इन दोनों ने कोर्ट के समक्ष जो बयान दिया उसमें साफ साफ कहा है कि हम तो मौके पर थे, लेकिन हमने मर्डर नहीं किया। ऐसे में देखना होगा अदालत का क्या रुख होगा आने वाले दिनों में। चार्जशीट कब तक फाइल होगी ये भी देखना होगा। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।